सो हे गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारे इस बुक समरी के सेकंड पार्ट पे। और हमने पार्ट 1 लास्ट मंडे को अपलोड किया था। तो आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वो देखिए। उसमें हमने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं और आज इस पार्ट 2 में हम और 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो टोटल 4 चैप्टर है। और जो आज मैं 2 चैप्टर कवर करूँगा उसका नाम है मैनेज योर एनवायरनमेंट गो फर्स्ट क्लास। जो सेकंड चैप्टर है वो है गेट योर एक्शन हैबिट। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। और जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैनेज योर एनवायरनमेंट गो फर्स्ट क्लास। ओके, सो आपका जो माइंड है ना, वो एक बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म। तो आपका माइंड है ना, वो 2 तरीके से काम करता है। फर्स्ट है कि अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई तो आपको पॉजिटिव वे में ले जाएगा। और दूसरी यार, आपका माइंड वैसा भी है कि अगर उसको गलत डायरेक्शन मिल गई तो वो गलत डायरेक्शन में ले जाएगा और आपको नेगेटिव पीपल, अनसक्सेसफुल, ऐसे सब बनाएगा। आपने देखा होगा कि आपकी जो बॉडी की स्टेमिना है, रेजिस्टेंस टू डिसीज, मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम आपने बिल्ड की है वो कैसे डिसीज से लड़ती है। आपको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, आपके सब ऑर्गन्स प्रॉपर चल रहे हैं। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने बॉडी को ऐसा फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसा आप फूड अपने बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ना, आपकी बॉडी ऐसी स्ट्रॉन्गर बनती है, आपके मसल अच्छे बनते हैं, आपकी जो स्टेमिना है, आपकी इम्यून सिस्टम है, वो अच्छी बनती है। तो इसी तरह माइंड को भी अच्छा फूड चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगा? आपके एनवायरनमेंट से, आपकी सराउंडिंग से। मीन्स कि आपकी जो सराउंडिंग है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो है एक्चुअल माइंड फूड आपके माइंड के लिए। तो जैसा आपका माइंड फूड होगा वैसे ही आपका माइंड डेवलप होगा। जैसा आप अपने बॉडी को माइंड फूड प्रोवाइड करेंगे वैसी आपकी हैबिट्स होगी, आपका एटीट्यूड होगा, ऐसा सब होगा। तो आप इस तरह के इंसान बनोगे, आपकी हैबिट ऐसी बिल्ड होगी, आपका एटीट्यूड ऐसा होगा, आपका वर्क करने का स्टाइल अलग होगा, आपकी थिंकिंग, वो सब आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी। और जो आपका एनवायरनमेंट है वो है आपका माइंड फूड। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ज़्यादातर नेगेटिव पीपल के साथ उठते बैठते हो, आप ज़्यादातर नेगेटिव पीपल के सराउंडिंग रहोगे, तो आपका माइंड ऐसा होगा। मीन्स कि आपका माइंड फूड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव माइंड फूड हो जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर दूसरी साइड, अगर आप ऐसे पीपल के साथ बैठेंगे जिसके पास ब्राइट आइडिया है, जिसके पास अच्छे अच्छे गोल्स है, अच्छी प्लानिंग है, जिसने अच्छी अच्छी बुक्स रीड की है, और आप पॉजिटिव पीपल के सराउंडिंग में रहेंगे ना, तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा होगा और आपका माइंड फूड भी ऐसा होगा। सो अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा माइंड फूड चाहिए, आपको नेगेटिव माइंड फूड चाहिए या फिर पॉजिटिव माइंड फूड चाहिए, जिससे आपका माइंड ऐसा हो, आपकी थिंकिंग ऐसी हो, आपकी हैबिट्स ऐसी डेवलप होगी। तो मैंने आपको समझा कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी हैबिट्स है, आपकी जो एटीट्यूड है, वो एनवायरनमेंट के सराउंडिंग होती है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 3 ग्रुप बताऊंगा। तो इन 3 ग्रुप में मैंने अलग अलग पीपल को डिवाइड किया है कि पीपल कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। वो है दोस्त हु सरेंडर कम्प्लीटली। मीन्स के वो इस टाइप के होते हैं कि अगर वो कुछ नया करने का सोचते हैं, लेकिन फिर बाहर से उनका माइंड फूड या फिर उनका एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि लोग कहेंगे कि तू ये नहीं कर सकता, तुझमें तो क्या बोलते हैं, तुझमें कैपेबिलिटी नहीं है, तुझमें कोई पावर नहीं है, या फिर तुझमें कोई नहीं है। तो वो बाहर से सब माइंडफुल लेता है वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार मैं तो नहीं कर दूंगा। फिर वो सरेंडर करते हैं, फिर वो कुछ न्यू स्किल या फिर कुछ नई चीज़ें वो ट्राई करने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। और जो दूसरा ग्रुप होता है वो है दोस्त हु सरेंडर पार्शली। ये इस टाइप का ग्रुप होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो टोटल प्लानिंग करते हैं, अपने गोल्स के बारे में प्लान करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं मुझे क्या क्या करना चाहिए, फिर वो करते भी है। लेकिन जैसे जैसे उन पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी, चैलेंजेस आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम से वो घिरे हो गए, तो वो प्रॉब्लम से फेस करने की वजह से वो वहाँ पे गिव अप कर देते कि बस मैं अभी आगे नहीं कर सकता, मेरी तो इतनी ही लिमिट है। और एक्चुअली ये ग्रुप के जो पीपल होते हैं ना, उनमें बहुत सारे फियर होते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फिर फियर ऑफ डिसअप्रूवल, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लूजिंग। सो इतने सारे उनके फियर डेवलप हो जाते हैं ना कि वो आगे काम ही नहीं करते। और मोस्ट ऑफ जो इंटेलिजेंट जीनियस पीपल होते हैं ना, वो इसी ग्रुप में ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उन पे जो प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं ना, वो उससे डील नहीं कर पाते। वो आते हैं ना तो उनको फियर हो जाता है और फिर बाद में वो छोड़ देते हैं वो काम करना। और अभी हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप।
और थर्ड ग्रुप में जो पीपल आते हैं वो होते हैं दोस्त हु नेवर सरेंडर। सो टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 3% लोग इस ग्रुप के अंडर आते हैं। जो ग्रुप के पीपल होते हैं ना वो सरेंडर करने में नहीं बिलीव करते। वो चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए अपनी लाइफ में, कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ जाए, लेकिन वो अपने आप पे बिलीव करते हैं और वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। सो ऐसे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग ही ज़्यादातर अपनी फील्ड में टॉप होते हैं, या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप सेल्समैन, टॉप लीडर्स, अपने फील्ड में वो टॉप के लेवल पे होते हैं। सो अभी हम बात करेंगे, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा जिससे आप अपना जो सोशल एनवायरनमेंट है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप सोशल एनवायरनमेंट अपना अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, और आप सोशल एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रह सकते हैं। डू सर्कुलेट इन न्यू ग्रुप, तो आप जाइए, कोई न्यू फ्रेंड से मिलिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन। इससे क्या है कि आपके माइंड को भी अच्छा फूड मिलेगा, और ये अच्छा एक माइंड फूड है। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि आप ऐसे फ्रेंड चूज कीजिए जिसका जो एंगल है ना देखने का, जो नजरिया है देखने का, वो आपसे डिफरेंट हो। अगर आप एक डायरेक्शन से देख रहे हो, लेकिन आपका जो फ्रेंड्स है वो दूसरे डायरेक्शन से देख रहा हो, तो आपको, अगर आप कोई न्यू चीज कर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स है तो इसका सॉल्यूशन ला सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचेंगे और आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए कि जो आपको दूसरे एंगल से भी देखे, दूसरी डायरेक्शन भी देखे कि नहीं तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। सो ऐसे फ्रेंड्स। फिर जो थर्ड है वो कौन से फ्रेंड है कि आप ऐसे फ्रेंड्स सिलेक्ट कीजिए कि आपकी पॉजिटिव बातों में आपके साथ दे, आप जो कुछ कर रहे हो वो उसमें सपोर्ट करें। ना कि ऐसे फ्रेंड सिलेक्ट कीजिए कि आप कुछ करें और वो आपको नेगेटिव बोले, यार तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। ऐसे फ्रेंड सिलेक्ट कीजिए, ऐसे फ्रेंड सिलेक्ट कीजिए जो आपको सपोर्ट करे, आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो उसमें सॉल्यूशन फाइंड करने में आपको हेल्प करें। ये था हमारा थर्ड टॉपिक। और जो था मैनेजर एनवायरनमेंट गो फर्स्ट क्लास, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपकी लाइफ डिसाइड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अभी हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक पे, फोर्थ टॉपिक है जो है गेट द एक्शन हैबिट। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक। मतलब फोर्थ टॉपिक का नाम है गेट द एक्शन हैबिट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बता दूँ कि आपने सब प्लान तो कर लिया, मैं ये करूँगा वो करूँगा, आपने गोल सेट कर लिए, आपने कोई आइडिया था वो प्लान भी कर लिया, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं लोगे ना तो कुछ मतलब का नहीं है, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एग्जीक्यूशन की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसमें ऑथर फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि जो सक्सेस का इंग्रेडिएंट है ना, मेन इंग्रेडिएंट वो है एक्शन लेना, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो अच्छा ही होगा। और अगर आप एक्शन लोगे, आप फेल भी हो जाओगे ना, वो फेलियर नहीं काउंट होगा, वो एज काउंट होगा एक्सपीरियंस। वो एक बैड एक्सपीरियंस है, तो आप उससे बैड एक्सपीरियंस से सीखना और अगेन ट्राई करना और अगेन एक्शन लेना। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप पीपल को स्टडी करते जाओगे ना, तो आप दो टाइप्स के पीपल आप फाउंड करोगे। फर्स्ट है एक्टिव एंड सेकंड है पैसिव। तो जो मिस्टर एक्टिव होता है ना वो डूअर होता है, मीन्स वो है ना, कोई भी चीज़ प्लान करता है, उसके माइंड में आइडिया होता है तो वो तुरंत ही एक्शन ले लेता है और उसको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और उसके ऑपोजिट में जो पैसिव होता है ना, मिस्टर पैसिव, वो क्या करता है, वो डूअर नहीं होता, वो सिर्फ सोचता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो तुरंत एक्शन नहीं लेता, वो पोस्टपोन ही करता रहता है। पोस्टपोन, नेक्स्ट वीक पोस्टपोन करता है, फिर नेक्स्ट वीक आएगा तो बोलेगा अरे अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, मैं नेक्स्ट मंथ पोस्टपोन करूँगा, तो ऐसे वो पोस्टपोन करता है। तो जो डिफरेंस है ना मिस्टर एक्टिव और मिस्टर पैसिव के बीच में डिफरेंस है ना, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, और वो है सिर्फ एक्शन का, और कुछ नहीं। दोनों सेम ही होते हैं, उनका माइंड, उनकी प्लानिंग, उनके ग्रेट आइडिया सब सेम होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है सिर्फ एक्शन का। तो जो मिस्टर ए होता है ना, जो एक्शन लेता है और उसके साथ उसको बाय प्रोडक्ट मिलता है, और बाय प्रोडक्ट में उसको क्या मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर सिक्योरिटी, फिर सेल्फ रिलायंस, मोर इनकम, उसको मोर इनकम होती है, सेल्फ रिलायंस होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है। और उसके ऑपोजिट जो मिस्टर पैसिव होता है वो एक्शन नहीं लेता लेकिन पोस्टपोन ही करता है, तो उसका क्या होता है, वो इनर सिक्योरिटी फील नहीं करता, वो जो उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस बना था वो भी लूज होता है, फिर बहुत इनकम जनरेट नहीं कर पाता है ना। सो अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, दो एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपनी जो एक्शन लेने की हैबिट है ना वो डेवलप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है कि यूज़ मैकेनिकल वे टू एकम्प्लिश, मीन्स के एक मैकेनिकल मेथड है जिससे आप अपनी एक्शन को
आप अपनी हैबिट को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स कि आपने कुछ प्लानिंग किया, कुछ किया, तो आप उसको तुरंत एक्शन में ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डू दिस टुडे। मीन्स कि आपको कोई भी थॉट आया कि नहीं मैं आज ये करूँगा वो करूँगा, उसको तुरंत ही कर दीजिए। उसको कुछ भी नेक्स्ट थॉट आने ही मत दीजिए कि मैं कल करूँगा, इससे मैं करूँगा तो क्या होगा। नहीं, आपने सोचा कि मुझे ये करना है तो आपको करना ही है। और सेकंड मेथड है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है आपकी लाइफ में। तो क्या होता है कि जब आपको कोई भी थॉट आता है ना, आप तुरंत पेंसिल और पेपर लिए और उसको लिख डालिए। और इसमें जब आप पेंसिल और पेपर में कोई भी थॉट अपना लिखते हैं तो अपना माइंड ऐसा डिजाइन होता है ना कि वो एक टाइम पे ना ही कोई थॉट लिख सकता है, ना ही वो थॉट सोच सकता है। तो अपना माइंड ऐसा डिजाइन है ना कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक बात को ही या फिर एक थॉट पे ही फुल अटेंशन दे सकते हैं। इसीलिए आप जब लिखोगे ना तो उसका जो आपका माइंड का जो फुल अटेंशन है, कॉन्सेंट्रेशन, वो सिर्फ लिखने पे होगा। और इससे साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आप रेगुलरली पेपर पेंसिल पे अपने थॉट्स लिखते हो, अपने आइडियाज़ लिखते हो, अपने गोल्स लिखते हो ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद भी रहता है और आप उसे एक्शन लेने में आपको बहुत ही हेल्प करता है। एक बार ये हैबिट अपना ली कि पेपर और पेंसिल की, तब आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी ना कि आप कहीं पे भी होगे, आपको सिर्फ थॉट आया ना तो आप तुरंत पेपर पेंसिल निकालेंगे और उसमें लिख डालेंगे। सो बस ये था हमारा पार्ट 2 के 2 चैप्टर्स। होप आपको दोनों चैप्टर समझ में आए और आपको किसी भी चैप्टर में से क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। सो बस यही था हमारी फुल समरी ऑफ दिस बुक, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।